डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का भारत को भी आखिरकार न्योता मिला है। जानेंगे भारत की तरफ से कौन पहुंच रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ ऐसा कौन सा वीडियो पोस्ट कर दिया है जिसके बाद कहा जा रहा है कि नेतन्याहू यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार अब क्यों भड़का है चाइना के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आगामी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इस खास कार्यक्रम में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शिरकत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। ट्रंप वेंस उद्घाटन समिति के निमंत्रण पर जयशंकर भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। 20 जनवरी का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के साथ मनाया जाएगा। आपको बता दें, पिछले साल नवंबर में आए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को मात दी थी। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजने का फैसला किया है। अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री आगामी प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ साथ उस अवसर पर अमेरिका का दौरा करने वाले कुछ अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से एस जयशंकर के ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की पुष्टि भी कर दी गई है। वैसे आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पर न्योता मिला है, इस न्योते से हालांकि ये साफ नहीं है कि ये न्योता भारत को दिया गया है या फिर पीएम मोदी के लिए खास कुछ था जिस तरीके से शी जिनपिंग के लिए था। पर जो भी है, यहाँ भारतीय पीएम नहीं जा रहे हैं बल्कि भारत के विदेश मंत्री यहाँ पर रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें और दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इस बार उनकी सरकार में भारतीय मूल के कई लोगों को शामिल किया गया है। शपथ ग्रहण 20 जनवरी को दोपहर 12 बजे शुरू होगा। इसमें शपथ ग्रहण परेड और औपचारिक कार्यक्रम शामिल होंगे और ये दिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के साथ पड़ रहा है, तो इसे एक राष्ट्रीय अवकाश भी बनाता है। 1997 के बाद ये पहली बार है जब उद्घाटन इस महत्वपूर्ण तिथि के साथ हो रहा है, जिससे इस कार्यक्रम का ऐतिहासिक महत्व और भी बढ़ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को न्योता दिया गया था, लेकिन कहा जाता है कि शी जिनपिंग नहीं पहुंचेंगे। शी जिनपिंग की तरफ से कोई हाई ऑफिशियल पहुंचेगा और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भी पहुंचने के चांस कम नजर बताया जा रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो शेयर किया है जिस वीडियो को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है। इस वीडियो में कहीं ना कहीं नेतन्याहू को गालियां भी दी गई है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं आप। The war in Syria, and you may actually hear from grown-up reporters who are lying through their teeth or ignorant beyond imagining that, oh, the war in Syria, yes, Russia intervened in Syria. Well, do you know that that Obama tasked the CIA to overthrow the Syrian government starting 4 years before Russia intervened? What kind of nonsense is that? And how many times did the New York Times report on Operation Timber Sycamore, which was the presidential। और ये जो शेयर किया गया है, कौन है ये बंदा जो इतना सब कुछ बोल रहा है? नाम है इनका जेफरी सैक और ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट भी हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। इन्होंने इस वीडियो में कहा कि इजराइल जानबूझकर गाजा में एक लंबा युद्ध को खींच रहा है और इस लंबे युद्ध में हमारा पैसा जा रहा है, हम अमेरिकन का पैसा इसमें लगा जा रहा है और इन्होंने इस पे गाली दी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने गाली नहीं दी है बल्कि उन्होंने सिर्फ शेयर किया है और इस शेयर को लेकर अब एक अजीब सा माहौल बन गया है। लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस वीडियो को शेयर करके क्या कहना चाहते हैं। हालांकि इस वीडियो में सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं और भी कई सारी चीजें कही गई है, ओबामा को लेकर भी कुछ चीजें कही गई है। तो इस वीडियो से कुछ क्लियर नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का व्यू क्या है और क्यों उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है। पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है नेतन्याहू नहीं पहुंचे। ट्रंप को ये जो इंसल्टिंग वीडियो है, इस इंसल्टिंग वीडियो की वजह से पूरी तरीके से ये भरोसा न कर पा रहे हों। हालांकि एक बात तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर दें ये किसी को पता नहीं है। ऐसे में
हो सकता है कि ये भी सोच रहे हो कि ना जाऊं तो ही बेहतर है, क्या पता वहाँ मंच पर ये क्या कह दे और क्या न कह दे। तो यहाँ माना जा रहा है कि ये इस वीडियो के बाद अपमानित सा महसूस कर रहे हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को साझा किया था, जिसमें अमेरिकी प्रोफेसर जेफरी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना और अपमान करते हुए दिख रहे थे। इन्होंने नेतन्याहू को गहरा काला कमीना कहा, यहाँ तक कहा कि अंतहीन युद्धों में घसीटने के लिए जुनूनी है। वो जो भाषण दे रहे थे वह इराक पर अमेरिकी आक्रमण के बहाने के बारे में था और कैसे अमेरिका उस अमेरिकियों को युद्ध को बेचने और उचित ठहराने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने नेतन्याहू को भी दोषी ठहराते हुए कहा कि वास्तव में युद्ध नेतन्याहू की वजह से हुआ और कहा कि 1995 के बाद से नेतन्याहू का सिद्धांत था कि हमास से और हिजबुल्लाह से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका उन सरकारों को गिराना है जो उनका समर्थन करते हैं इराक, सीरिया, ईरान में। उन्होंने कहा कि आज तक नेतन्याहू हमें ईरान से लड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उन पर गाली गलौज करने लगे। ये टिप्पणी गाजा पर इजराइल के चल रहे युद्ध के बीच में आया है, जहां पर ये सारी चीजें हुई है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस वीडियो को क्यों शेयर किया इन्होंने। खैर, अब डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि वो अमेरिका को मजबूत बनाना चाहते हैं, युद्ध में पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है ये एक कारण हो, पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करें क्या ना करें। म्यांमार में वहीं सैन्य शासन के खिलाफ विद्रोह के दरमियान देश में चीन विरोधी भावना बढ़ती जा रही है। फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के जरिए म्यांमार की सेना ने चुनी हुई सरकार से सत्ता छीन ली थी। इसके बाद से ही चीन ने जुंटा शासन का समर्थन किया है। चीन के इस कदम ने म्यांमार के लोगों में नाराजगी पैदा कर दी है। म्यांमार में एक धारणा है कि चीन तख्तापलट के खिलाफ जारी सशस्त्र विद्रोह को कमजोर कर रहा है। अराकान आर्मी जैसे विद्रोही समूहों को लेकर चीन ने नीति स्पष्ट नहीं की है। इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी म्यांमार (ISP) म्यांमार के 2024 के मध्य में जारी एक सर्वे में सिविल सोसाइटी के 72% लोगों ने चीन को एक खराब पड़ोसी बताया है। बीते साल अगस्त में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने निपियोड की यात्रा की थी, जहां उन्होंने जुंटा नेता मीन आंग हलिंग से मुलाकात की थी। टोरंटो स्थित यार्क यूनिवर्सिटी में म्यांमार के विशेषज्ञ हेट मिन लिविन ने कहा कि म्यांमार के राजनीतिक हितधारक शायद ही कभी एकजुट हो रहे हों, लेकिन वांग यी की यात्रा पर सैन्य शासन का विरोध करने वाले सभी समूहों ने सर्वसम्मति से चीन विरोधी भावना जाहिर की। लोग चीन की कार्रवाई को हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। बीते साल नवंबर में चीन में बने उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील भी की थी। इसके साथ ही म्यांमार में चीनी लोगों के प्रति नफरत बढ़ती जा रही है। इस बीच वॉइस ऑफ अमेरिका से म्यांमार में चीन के दूतावास ने कहा कि कोई भी देश चीन से ज्यादा म्यांमार में स्थिरता बहाल रखने और विकास सरकार को रखने की इच्छा नहीं रखता है। म्यांमार के अंदर नाराजगी के आने वाले समय में और बढ़ने की संभावना बताई जा रही है और माना जा रहा है कि यहाँ विद्रोही धीरे धीरे चीन के लिए एक खतरा बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से चीन का रवैया भी यहाँ बदलता हुआ नजर आ रहा है। खैर, अब चीन में ये सब कुछ जो हो रहा है, म्यांमार के संग चाइना को प्रॉफिट भी हो रहा है। म्यांमार से तेजी से वो रेयर अर्थ मटेरियल भी निकाल रहा है और ये चीजें सबको दिख भी रही हैं। इसी का असर हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।